डेंगू भी और चिकनगुनिया भी एक ही मच्छर से होता है और वो मच्छर साफ पानी में पनपता है। इसलिए अपने कम से कम घर से तो हम शुरुआत करें। और मच्छर का जो प्रजनन है इसके ऊपर जनसंख्या का कोई नियंत्रण लागू नहीं है, इसलिए इसका प्रजनन बहुत क्योंकि फास्ट होता है और ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ग्रोथ कर जाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में हम चाहे वो हमारे बाथरूम में बाल्टी हो, चाहे हमारे रसोई के बर्तन हो या हमारे घर में गमले आदि हो, तो उनके अंदर भी साफ पानी हम इकट्ठा ना होने दें, एक बात। दूसरी बात, अपने बदन को ढक करके रखें। मच्छर काटने के बाद भी हमें डेंगू ना हो, चिकनगुनिया ना हो, वो क्या उपाय हो सकता है? तो पहले मच्छर पनपने ना दें। दूसरी बात, मच्छर यदि कहीं अब अपने घर में, तो हमने मच्छरों को नहीं पनपने दिया लेकिन हमारे आस पड़ोस में ये पनप जाते हैं, तो उसके लिए जो है सरकारें या जिन संस्थानों की जिम्मेदारी है सरकारी तौर पर, वो लोग भी एहतियात के तौर पर छिड़काव आदि करें जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। उसके बाद में मच्छर तो थोड़े बहुत तो रहेंगे, आप इसको कम कर सकते हो। पूरी तरह से मच्छरों को 100% आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मच्छर जो है किसी से पूछ करके पैदा नहीं होते। हाँ, मच्छर जिस वातावरण में पैदा होते हैं उस वातावरण को हम कम कर सकते हैं। अगली बात, डेंगू और चिकनगुनिया का जो अटैक है वो बच्चों पर, कमजोर लोगों पर, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। यदि मैं बात करूं सबसे पहले डेंगू की, तो डेंगू में जो एंटीजन जाता है शरीर के अंदर और उसके लिए एंटीबॉडी शरीर में पैदा होते हैं, उसमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इस दौरान अब वो जो एंटीजन गया जो है जिसको एनएसए टेस्ट के द्वारा आज को तो पहले ही दिन पता लग जाता है। यद्यपि डेंगू का पहले ही दिन पता लगा सकते हो एनसी टेस्ट के द्वारा, जबकि ये जो आरटीपीसीआर जो चिकनगुनिया का टेस्ट है उसमें थोड़ी दिक्कत है, वो तो अभी 5-7 दिन लग जाते हैं डायग्नोज होने में भी, तो उसमें तकलीफ है, लेकिन लक्षणों से पता लग जाता है। मैं अब दोनों के बारे में बात करता हूं। तो 4-5 दिन का जो टाइम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपका यदि इम्यून सिस्टम वीक है तो आपके बॉडी में जल्दी जो है उससे लड़ने के लिए जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज अपने भीतर ही पैदा होते हैं, जो उनसे उनके जो इम्यूनिटी हमारी अंदर है वो उन जो वायरस को खत्म कर देती है। फिर तो वो डेवलप होने में जिनको वक्त लग जाता है, तो वो जो है चाहे कमजोर हों लोग, चाहे लेडीज हों या बच्चे हों, उनको ऊपर ज्यादा अटैक होता है। तो वो इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़े, तो उसके लिए मैं सबसे कहूंगा, सारे देश में गिलोय मिलती है। ये मेरे जो पीछे लता लगी हुई है गिलोय की लता है, और ये दिल्ली में सबसे ज्यादा, दिल्ली में ये तो देखो भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति का विधान इसको बोलते हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत है, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। जो रोग जहां पर पैदा होता है वहीं उसकी दवाई है। आपको दिल्ली की सड़कों पर, आप जब एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो इधर जो वहां कुछ आर्मी की कॉलोनी आदि बनी हुई है, उधर भी थोक में लगा हुआ, माने ये हजारों टनों की मात्रा में अकेले दिल्ली में गिलोय लगी हुई है। और दिल्ली के अलग अलग रास्तों पर मतलब कम से कम नहीं तो सैकड़ों जगह तो मैंने अपनी आंखों से देखी दिल्ली में घूमते हुए, ये पूरे दिल्ली में लगी हुई। गिलोय को कूट करके पियो तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि आपको डेंगू वाला मच्छर काटने पर भी डेंगू और चिकनगुनिया नहीं होगा। एक बात, मच्छर काटने के बाद भी। मैं तो पिछले 2 दशकों से दिल्ली में घूमता हूं और मैंने वहां पर बहुत शिविर भी किए, और मैं तो कोई ऐसे फुल बाजू का कोई कुर्ता या कोई इस तरह का दूसरी भी चीजें नहीं पहनता। मेरे तो चारों तरफ से कहीं से भी मच्छर घुस सकता है। मतलब डेंगू चिकनगुनिया जब फैलता है तब भी आप वहां आते हैं? वहां आता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता हूं, अपने प्रोग्राम भी करता हूं, और मैंने देखा भी है कि कई बार मच्छर आदि काटते हैं तो निशान आदि पड़ जाते हैं। अब वो डेंगू वाले ने काटा मच्छर को तो मैंने टेस्टिंग नहीं करवाया, और क्योंकि मुझे कभी कोई अटैक भी नहीं हुआ, मुझे तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता, डेंगू और चिकनगुनिया की तो बात छोड़ो। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, और दूसरा गिलोय की गोली खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो गिलोय जो है या तो इसका काढ़ा पी लें, या हमने जो है एकदम ये सिंपल सी इसकी गोलियां हैं, एक